नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए, गणेश चतुर्थी थी। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हुआ और कुछ जगह भी चल रहा है। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और जब गणेश चतुर्थी चल ही रही थी और इसी बीच मैं शिव जी की बात करने आई हूँ। तो शिव जी की जब बात होती है, जहाँ शिव की बात होती है वहाँ रुद्राक्ष अपने आप आ जाता है। तो गणेश और शिव का संबंध है जिस तरह से पिता और पुत्र का, ठीक वैसे ही रुद्राक्ष का भी एक बहुत गहरा संबंध है शिव जी के साथ। ओके। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ 14 मुखी रुद्राक्ष की। 14 मुखी रुद्राक्ष क्या कहते हैं और इसके क्या क्या प्रभाव है, कितना शक्तिशाली है ये रुद्राक्ष, इन सब बातों को हम डिटेल में जानेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष सीरीज में। ओके। तो 14 मुखी रुद्राक्ष अगर मैं बात करती हूँ तो ये साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। ये रुद्राक्ष जो कोई भी धारण करता है, अगर उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और कुछ उनको लगता है कि उनके अंदर शक्ति की कमी है, पावर नहीं है, तो ऐसे लोगों को 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। ये धारण करने के बाद उन्हें जरूर एक कॉन्फिडेंस का, एक विल पावर का एहसास होगा, उनको महसूस होगा कि उनके अंदर वो पावर बढ़ चुकी है ना। मानसिक स्थिरता, किसी किसी का माइंड बहुत वेवरिंग माइंड वाले लोग होते हैं, पल में ये पल में वो, तुरंत ये तुरंत वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। ऐसे लोगों को भी 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो पावर है जो आपको अध्यात्म की राह में जाने में आपको सहायक करती है, आपका मार्गदर्शन करती है। स्वास्थ्य लाभ अगर देखें तो हड्डियों और मांसपेशियों से रिलेटेड अगर किसी को कुछ इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो वैसे में 14 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कीजिए, आपको अवश्य इसका लाभ मिलेगा 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से, क्योंकि इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बहुत ज्यादा है इसका। और उस क्षमताओं को बढ़ाता है कि आप किसी रोग से, है ना, लड़ सके, जूझ सके, आपके अंदर वो रोग ही ना आने दे। ओके। न्याय और सही निर्णय, अगर जब हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे तो हम निर्णय कैसे लेंगे, किसी चीज को सही और गलत कैसे बताएंगे। ओके। जब हमें माइंड वेवरिंग है तो हमें पता ही नहीं है गलत क्या है सही क्या है। जब हम ये पहन लेते तो उसके बाद हमें इन सब चीजों पे भी हमारा कंट्रोल हो जाता है। अगर कोई दूसरा भी आपके साथ अगर अन्याय कर रहा है तो उसको भी नहीं होने देता है 14 मुखी रुद्राक्ष। अभी और जानते हैं कि 14 मुखी रुद्राक्ष के क्या क्या फायदे हैं और कौन कौन इसको धारण कर सकते हैं। ओके। 14 मुखी रुद्राक्ष की अगर मैं बात करती हूँ तो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान के लिए हमें सहयोग करता है। और यह रुद्राक्ष कई प्रकार से हमें लाभ देता है, विशेषकर हमें निम्नलिखित, लाइक, बहुत सारे लाइफ में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये सहायक है। जैसे कि अगर मैं, जैसे बताया, आत्मविश्वास की कमी, किसी को बहुत मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल पीस ही नहीं है, हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसे लोगों को भी 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, जिससे कि आप उस स्ट्रेस से बाहर आ सके। डिप्रेशन में है तो उससे आप बाहर आ सके। तो जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हर टाइम उनको लगता है ना किसी न किसी परेशानी से वो जूझ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को 14 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनाइए, जिससे कि उनको इन सब चीजों से बाहर आने में बहुत आसानी होगी और बहुत इजी वो अपनी लाइफ को जी सकते हैं। आध्यात्मिक प्रगति, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अध्यात्म की राह में आगे चलना चाहते हैं या फिर आप मेडिटेशन ही करना चाहते हैं, बट आपका ध्यान ही नहीं लगता, तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, तो आपका ध्यान भी लगेगा, आप कॉन्सेंट्रेशन भी कर पाएंगे उसके ऊपर। कई विपरीत परिस्थितियां हमारे लाइफ में आती है जिसको फेस करने की ताकत नहीं होती हमारे पास। तो ऐसे में क्या करना है, किसी की लाइफ में अगर बहुत ट्रबल आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसे में आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, तो वो उन समस्याओं से भी आप बाहर आ सकते हैं। शारीरिक शक्ति बहुत छिन्न हो गई है, कमजोर हो गए हैं, और ऊर्जा नहीं है शरीर के अंदर, एनर्जी नहीं फील करते, हर समय आप बैठे हैं तो आप सो रहे हो, बैठे हो तो उठने का ही मन नहीं करता, लेजीनेस बहुत ज्यादा आ गया है। तो ऐसे में आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए, तो यह रुद्राक्ष आपको बहुत फायदा करेगा। और किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो भी आप
14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। हड्डियों की समस्या है तो आप 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण कीजिए। ओके, अब हम देखते हैं कि कौन राशि वाले लोग इसको पहन सकते हैं, तो वो भी जान लेते हैं। तो मेष, सिंह और वृश्चिक राशि के लोग इसको धारण कीजिए, जिससे कि आत्मविश्वास, साहस और मानसिक स्थिरता आपकी बनी रहेगी। और जबकि रुद्राक्ष, कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई स्पेशल ये राशि के लोग हैं और उनको रुद्राक्ष पहनना ही है, एक ही रुद्राक्ष पहनना है, तो आप ये वाला रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ओके, और रुद्राक्ष से जुड़ी एक और चीज है कि किस दिन इसको अब हम पहन सकते हैं, कैसे धारण कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष को आप सोमवार के दिन पहने या फिर महाशिवरात्रि को पहने। तो कुछ शुभ अवसर देखकर आप पहन लीजिए रुद्राक्ष को, और इसको धारण करने के लिए वही गंगा जल से आप स्नान आदि करा के पूजा करनी है, और 108 बार आपको चैंटिंग करनी है, ओम नमः शिवाय की आप चैंटिंग कर लीजिए। फिर आप इसको धारण कर सकते हैं, इस रुद्राक्ष को। और धारण करना है आपको रेड कलर के आप थ्रेड में धारण कर लीजिए। हालांकि ये रुद्राक्ष की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो रुद्राक्ष है, ये हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है, बजरंग बली को रिप्रेजेंट करता है। इस रुद्राक्ष में कहते हैं बजरंग बली की ताकत भरी हुई है, बहुत भरपूर मात्रा में बजरंग बली की इसके अंदर ताकत है। तो इस रुद्राक्ष का जब हम मंत्र जाप करेंगे, तो आप ओम नमः शिवाय की तो चैंटिंग आप करेंगे 108 बार। उसके अलावा आप इस रुद्राक्ष को जब धारण करेंगे, तो आप हनुमान जी का मंत्र जाप कीजिए, है ना। ओम नमः भी जाप कर सकते हैं, ओम हनुमते नमः भी जाप कर सकते हैं, और ओम नमः शिवाय भी जाप कर सकते हैं। ये तीनों मंत्र में से कोई भी मंत्र 108 बार आपको जाप करना है, और फिर इस माला को आप धारण कर लीजिए। फिर देखिए आपके अंदर कितने सारे बदलाव आते हैं। जिस भी चीज के लिए आपने पहना है, क्या वो चीज आपकी कम हुई है, अगर कोई कमी बीमारी है तो वो बिल्कुल जाएगी। और किसी चीज को आप बढ़ाना चाहते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इनर पावर को बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। तो कैसा लगता है आपको ये रुद्राक्ष के बारे में जानकर? जरूर से बताया कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मिलता है। तो थैंक यू सो मच, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना आशीर्वाद, प्यार मुझ पर इसी तरह से बना के रखिए। थैंक यू सो मच।